वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंटेक्स क्वेश्चन। ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले चैप्टर 4 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन का वीडियो हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया जाएगा। तो ये हम इंटेक्स क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। ये पेज नंबर 61 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फार्मूला CO2। ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का कितना बैलेंसिंग होता है? 4। तो बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो 2 यहां लगाइए, 2 यहां लगाइए। और ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका बना रहे हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन का कितना बैलेंसिंग होता है? 6। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, 6 हो गया इसका। अब कार्बन का 4 हो गया। ये ऑक्सीजन एक और, इसका भी 6। ये हमारा ये भी हो गया 4। ठीक है, अब ये 4 2 शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन इस तरह से शेयर करेगा और इस तरह से ये शेयर करेगा। अब देखिए, अब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इसका था, 2 इससे लिया, 2 इससे लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास भी 6 था, 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसको और इससे इस तरह से भी बनाया जा सकता है। कार्बन का बॉन्डिंग क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया ऑक्सीजन, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, या तो दोनों डॉट स्ट्रक्चर और। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच हैज मेड अप 8 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? S8। ठीक है, सल्फर के अंदर कितना होता है? सल्फर का बैलेंसिंग क्या है? सल्फर का कितना होता है? इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 और 6। तो इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर क्या करता है? रिंग बनाता है अपना। सल्फर का मॉलिक्यूल जो है सल्फर का रिंग बनाता है। सल्फर का क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या किया? हर इससे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। एक सल्फर के साथ ये 2 शेयर किया। तो इसका भी अब क्या हो गया? 8 हो गया। इसके साथ 2 शेयर किया, और ये 4 इसके पास लोन पेयर है। ठीक है ना, अलग है। और ये इसके पास ये 2 शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये 4 और 4 जो है इसके पास ऑलरेडी पहले से। तो सभी ये हमारा सल्फर का क्या हो गया? ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन सभी को अपना सारा सल्फर जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को दो हर सल्फर एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। ठीक है, ये सल्फर का ये हो जाता है डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 68 69 का। 2 पेज पे क्वेश्चन है इसका। तो क्या है ये पहला क्वेश्चन? इसका क्या? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉन पेंटेन। आइसोमर्स किसको कहते हैं? जिसका हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो पेंटेन का कितना आइसोमर्स होता है? तो 3 आइसोमर्स होता है। पेंटेन का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। C5H12। ठीक है, तो एक हो गया हमारा पेंटेन CH3 और CH2 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 और CH3। ये तो जो पेंटेन हो गया। ठीक है ना, और CH3 CH और CH2 और CH3। ये भी
ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक और होगा हमारा, एक क्या होगा, एक हो गया पेंटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, और एक है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन CH3 यहाँ और यहाँ, और ये CH3 और ये भी CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन का चेन है, लॉन्ग चेन क्या है 3 कार्बन का, तो 2,2, ये यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे डैश होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर्स हो गया, पेंटेन हो गया, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, और तीसरा हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर्स हमारा इसका पेंटेन का पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। यानी कार्बन का ऐसा 2 प्रॉपर्टी बताना है जिसके वजह से कार्बन का हम अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में वो देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। तो क्यों देखते हैं, 2 प्रॉपर्टी है, कौन सा है, एक कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन एक दूसरे से काफी लंबा चेन बनाता है, ठीक है ना। चेन कैसा हो सकता है, चेन हो सकता है हमारा स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और साइक्लिक चेन भी बनाता है। दूसरा ये हो गया, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन का टेट्रा बैलेंसिंग, यानी कि कार्बन का क्या है, टेट्रा बैलेंसिंग। कार्बन का बैलेंसिंग क्या है, 4। तो कार्बन अपने साथ 4 अनदर एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। इसके वजह से हमारा क्या होता है, कार्बन का बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड हमको हमारे आसपास में दिखता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन एटम का ही दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो उसको क्या लिखेंगे आंसर में, द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। द फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट रीजन फॉर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इट्स यूनिक प्रॉपर्टी टू कंबाइन विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। चेन कैसा हो सकता है, लॉन्ग चेन भी, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, और ब्रांच भी हो सकता है, और रिंग भी बना सकता है, विच इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन। दूसरा रीजन क्या है, द सेकंड प्रॉपर्टी टू ऑफ फॉर ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज टेट्रा बैलेंसिंग। यानी टेट्रा यानी कार्बन का 4 बैलेंसिंग होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 4। तो टेट्रा बैलेंसिंग कहते हैं उसको, 4 बैलेंसिंग है, तो ठीक है ना। ड्यू टू विच इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम, 4 दूसरे एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका कार्बन के 2 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन का ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का यानी मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला है C5, 5 कार्बन हो गया, पेंटेन है तो, और 10 होता है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, C5H10। और ये देखिए कार्बन का भी बैलेंसिंग फुलफिल हो गया, कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 8, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी बैलेंसिंग फुल हो गया, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन के पास है, ठीक है। तो सब क्या फिल हो गया। तो ये क्या है, हमारा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड क्या दिया हुआ है, इथोनिक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटॉन और हेक्सॉन, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हमारा पहला क्या है, इथोनिक एसिड, ठीक है। इथोनिक एसिड यानी 2 कार्बन होगा इसके अंदर, एसिड है तो डबल बॉन्ड होगा, एक हेड का इसका और एक इसका, और हमारा क्या हो जाएगा, एक और का 2 है तो एक ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इथोनिक एसिड, ठीक है, इथोनिक एसिड हो गया। ब्रोमोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन होगा, ठीक है, 5 कार्बन
और ये कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लगा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया, ब्रोमोपेंटेन का हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। और तीसरा क्या है, ब्यूटोनॉल, ब्यूटोन। ठीक है ना, ब्यूटोन। ब्यूटोन का क्या होगा, कार्बन कितना, 4 कार्बन होगा, और ये क्या है, ओन, यानी कीटोन है हमारा। तो 4 कार्बन है, तो एक कार्बन के कीटोन के दोनों तरफ, एक जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा होता है उसके दोनों तरफ हमारा क्या होता है, कार्बन का चेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको बैलेंसिंग को फिल कर ले। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब जरूरत नहीं, इस कार्बन को जरूरत नहीं है, इस कार्बन का कितना है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूटोन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चौथा क्या है, हेक्सनल। क्या है, हेक्सनल। हेक्सनल क्या हो गया, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड। अल 6 कार्बन, 3 4 5, ये यहाँ पे क्या होगा, ओच, यहाँ पे एच लगा होगा। अब बाकी हम लोग बैलेंसिंग को भर ले। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का जरूरत है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस कार्बन को और कोई जरूरत नहीं, चारों बैलेंसिंग उसका फुलफिल है। तो ये हमारा हो गया हेक्सनल। ठीक है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्रोमोपेंटेन का पॉसिबल है। यस, ब्रोमोपेंटेन हैज 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, 8। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन का, यस, ब्रोमोपेंटेन हैज 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है उसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इस 3 कंपाउंड हमको दिया हुआ है, इसका नाम बताना, नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये पहला वाला CH3CH2 और Br। तो कार्बन का कितना है, 2 कार्बन है, और ये क्या है हमारा, क्या लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। ठीक है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या लिखेंगे इसको, ब्रोमो। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथेन। और डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन। अगर बने तो क्या हो जाएगा, मिथ, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मिथेनल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। अब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंट करें, और कहीं कार्बन का कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स। कितना, 1 कार्बन कहां पे, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे, 1 कार्बन पे, पहले कार्बन पे, तो हेक्स 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, या 1 पे है अगर ट्रिपल बॉन्ड तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको भी हम हेक्सीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेक्सीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला हो गया। ये पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 71 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथोनिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों होता है, तो इथेनॉल से जो इथोनिक एसिड हम बनाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, तो क्या होता है इसमें, इथेनॉल से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो इसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल है। इसी वजह से देयरफॉर इसको हमको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख ले। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथोनिक एसिड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बर्न फॉर बिल्डिंग
वेल्डिंग में हम मिक्सर जो है ऑक्सीजन और इथीन का क्यों यूज करते हैं फॉर बर्न करने के, वेल्डिंग करने के लिए। कैन यू टेल व्हाई द मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज? एयर में हम क्यों नहीं यूज करते? एयर में भी ऑक्सीजन होता है, क्यों नहीं यूज करते हैं? तो एयर में इसलिए नहीं करते हैं कि एयर में इथीन का क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबंसन होता है और उसके वजह से क्या होता है, सूटी फ्लेम यानी कि धुएं वाला फ्लेम निकलता है और वो बहुत हाई टेम्परेचर भी अटेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ, प्योर ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करके बहुत हाई टेम्परेचर और क्लियर फ्लेम होता है और कंप्लीट कंबंसन होता है, इसके वजह से वो क्लियर और बहुत ही हाई टेम्परेचर 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं और कंप्लीट कंबंसन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आंसर में क्या लिखेंगे इसका, व्हेन इथिलीन इज बर्न इन एयर इट बर्न विथ ए सूटी फ्लेम एंड ड्यू टू इट्स, किसके वजह से होता है सूटी फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबंसन होता। हाउएवर इफ इथिलीन इज बर्न विद ऑक्सीजन इट गिव्स ए क्लीन फ्लेम, यानी कोई धुआं नहीं निकलता, क्लीन फ्लेम आता एंड प्रोड्यूस ए हाई टेम्परेचर ऑफ 3000 सेंटीग्रेड टू 3500 सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ, किसके वजह से होता है, कंप्लीट कंबंसन, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबंसन। थस द ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च इज यूज फॉर वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच ए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग विदाउट मिक्सिंग। इतना हाई टेम्परेचर हम विदाउट मिक्स ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की मिक्सिंग के नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर मिक्सचर ऑफ इथेन एंड ऑक्सीजन इज यूज, ठीक है, इसके वजह से यूज किया जाता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वन क्या कह रहा है, हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि ये अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे इवॉल्व होगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे चेक करते हैं, तो लाइम वाटर उसके पास कराएंगे, लाइम वाटर से पास कराएंगे उस गैस को, तो क्या हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा अल्कोहल जो है कोई भी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू गिव brick evaporations of carbon dioxide gas that turn lime water milky. Alcohol on the other hand do not react with the sodium bicarbonate. रिएक्शन है, ठीक है ना। इथोनिक एसिड हो गया, ये कार्बोनिक एसिड ही है ना, ये इथोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, सोडियम इथेनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और वाटर, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर जो कैपेबल हो किसी दूसरे आइटम में ऑक्सीजन को ऐड करने में, ठीक है ना। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन जैसे पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा गुड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस दैट आर कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन टू अदर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन किसी के अंदर ऐड करा दे उसे सब्सटेंस को क्या है, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन ऐड करा दे तो उसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे एग्जांपल में है अल्कालाइन पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 और एन एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ये आर गुड K2Cr2O7 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पेज नंबर 76 का पहला क्वेश्चन है, कुड बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। क्या डिटर्जेंट को, हार्ड वाटर को हम चेक कर सकते हैं डिटर्जेंट का यूज करके? तो नहीं कर सकते हैं, नो होगा। क्यों कि हार्ड वाटर जो है, ये डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ क्या करता है, लेदर फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन हम सॉफ्ट के साथ चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं ये वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट जो है हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन सॉफ्ट वाटर के साथ ही लेदर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम डिटर्जेंट के साथ नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, डिटर्जेंट फॉर्म लेदर इजिली विथ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड टू चेक वेदर वाटर इज हार्ड और नॉट, ठीक है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी चेक बाय सॉफ्ट as it form leather well with only salt water, not with hot water.
सॉप के साथ चेक कर सकते हैं, डिटर्जेंट के साथ नहीं चेक कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर फॉर्म करता है, लेकिन सॉप जो है सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही लेदर फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ, माने बहुत सारा तरीके से हम लोग कपड़ा धोते हैं। यूजली आफ्टर एडिंग ए सॉप दे बीट, जनरली क्या होता है, साबुन डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉप डालने के बाद कपड़े को पीटते हैं, बीट द ऑन द स्टोन, यानी पत्थर में पीटा, या बीट करा पैडल से, लकड़ी से कोई टुकड़े से उसको पीटा, ठीक है, या स्क्रब करते हैं ब्रश से। और ए मिक्सचर इज हेजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, कपड़े को डाल दे तो कपड़ा बहुत तेज घूमता है, हेजिटेट करता है। तो वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू क्लीन क्लोथ, तो क्यों होता है एजिटेशन, ये घुमा पीटना, ये करना, उसको मिक्स करना क्यों करना करता है। तो देखिए हमारा सॉप में 2 पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर जाने वाला, जो कहां जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के पास जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके पास जाएगा, डर्ट, ग्रीस, जो गंदगी है वहां पे जाएगा, मैल के पास जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसके साथ जाके क्या फॉर्म कर लेगा, ऐड होकर उसके साथ मिसेस फॉर्म कर लेगा। तो उस मिसेस को निकालने के लिए हमको एजिटेट करना पड़ता है, इसको एजिटेट करना, ताकि वो मिसेस के साथ डर्ट उसके साथ खिंचा जाए, ठीक है, वो मिसेस उससे कपड़े से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको भी, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए सॉप मॉलिक्यूल्स हैव 2 पार्ट, दैट इज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, ड्यू टू विच दे सराउंडेड द ग्रीस or dirt particles to form a aggregated called micelles. These micelles remain attached to the cloth. ये क्या होता है, कपड़े के साथ अटैच रहता है। To remove these micelles, agitation is required. इसीलिए उसको पीटना पड़ता है, उसको एजिटेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा, तो चलिए ये क्वेश्चन पे भी नोट कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, और ये हमारा अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इन टेस्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए।